बजट 2026 में अब कुछ ही दिन बचे हैं और हमेशा की तरह बजट को लेकर लोगों की सबसे बड़ी दिलचस्पी इस बात पर है कि क्या इनकम टैक्स स्लैब या फिर रेट में फिर से कोई बड़ा बदलाव आएगा या फिर नहीं। तो इस पर मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि सरकार के पास टैक्स स्लैब या फिर रेट में बदलाव करने की कितनी संभावनाएं हैं और पिछले बजट में किए गए बदलाव से सरकार को कहां कितना नुकसान या फायदा हुआ है। इस पर डिटेल में हम बातचीत करने वाले हैं। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में, इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव की गुंजाइश आपको नजर आ रही है? मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है सर? इसके बारे में आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, डिमांड बड़े स्केल पे इस बात की इस साल उठ रही है बजट में सरकार के लिए कि आप पर्सनल जो इनकम टैक्स है उसका, उसमें जो 30% का जो स्लैब है उसकी लिमिट अभी जो 24 लाख है उसको बढ़ाकर कम से कम 30 या 40 लाख जी। सरकार उसको लेकर जाए, क्योंकि 24 लाख की जो दायरा है वो बहुत छोटा दायरा है और बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पे सबसे जो अधिकतम टैक्स है वो देना पड़ता है। तो एक तो बड़ी डिमांड सरकार से ये है कि साहब इस स्लैब को आप बढ़ाकर 30 लाख या 40 लाख पर लेके जाइए, जहाँ पे सबसे अधिक टैक्स लगे। दूसरी जो जहाँ तक सवाल इस बात का है कि क्या सरकार इस बार टैक्स में कोई छूट देगी। पिछली बार 12,75,000 तक रुपए तक की छूट दी थी। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बार टैक्स को लेके ऐसा कोई छूट देगी। और जो मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट है वो इसी बात की ओर इशारा करती है कि सरकार के खजाने पे दरअसल एक बड़ा प्रेशर सिमरनजीत इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो टैक्स कलेक्शन के फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की फॉर्म में है। सरकार को झटका या झटका ना कहें, जो ग्रोथ की उम्मीदें थी साल दर साल आधार पे, जो चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ हो जो सरकार अनुमान लगा रही थी, उसके मुकाबले सरकार को यहाँ पे झटका दिखाई दे रहा है सिमरनजीत। तो मुश्किल ये दिखाई दे रहा है कि सरकार ऐसे जब रेवेन्यू का की जो उम्मीदें हैं वो कमतर हो रही हैं, तो वहाँ पे सरकार किसी तरह की टैक्स छूट दे पाएगी। तो सर, मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया है कि जो टैक्स कटौती की गई इसका सीधा असर सरकार की जेब पर पड़ता हुआ साफ साफ ये नजर आया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार अब इसकी भरपाई किस तरीके से करेगी सर? नहीं, देखिए, सरकार को लेके अब जो अभी एक बड़ा जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना ये है, और सरकार के जो पूर्व वित्त सचिव रहे हैं उनके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ जिसमें जो इसी शनिवार को आने वाला जी। माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार कॉरपोरेट टैक्स में कोई इजाफा कर सकती है। इस तरह के भी कयास हैं। सरकार के सामने संकट यही है कि आखिर वो अपनी जो टैक्स इक्विटी है उसको बरकरार कैसे रखे। इनकम टैक्स की जो ग्रोथ है, और उसमें एक और चीज़ है जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो सरकार पाथ पे जिस पे चल रही है वो कैसे उसको सरकार उसको कैसे मैनेज करेगी। 2026 में इनकम टैक्स की जो ग्रोथ है वो लगभग 6-7% के आसपास रही है। ये सरकार की जो उम्मीद थी अच्छी खासी ग्रोथ की, वहाँ से कमतर दिखाई दे रहा है। पिछले साल 13.5% के आसपास ग्रोथ थी। तो यहाँ पे सरकार को एक बड़ा झटका लग रहा है। सरकार को रेवेन्यू, या तो सरकार देखिए रेवेन्यू दूसरे तरीकों से बढ़ाए, या फिर सरकार अपने खर्च कम करे, या दूसरे जो मद हैं, जो दूसरे इलाके लाइक जो कल्याणकारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसमें बजट कम करे, दूसरे जो विभाग हैं उनके एलोकेशन कम करे। तो वहाँ सरकार या तो कटौती करे या फिर किसी तरह के नए टैक्स और दूसरे तरीके से जुटाने की कोशिश करे। तो सरकार के सामने एक बड़ी दिक्कत है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया है कि FY27 के लिए यानी 2026-27 के लिए सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 4.2% का आ सकता है। सरकार उसको हासिल कर सकती है। और इसमें एक बड़ी वजह ये रहेगी, एक बड़ा फैक्टर जो योगदान देगा वो इस तरह से देगा कि जो डेट टू GDP रेशियो है वो लगभग 55% के आसपास जो है वो बरकरार है। तो वहाँ पे ज़्यादा सरकार चूँकि कर्ज नहीं उठा रही, तो इसलिए सरकार को ये अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट पाने में मदद मिलेगी।
और सर मिडिल क्लास को क्या लगता है कि मिडिल क्लास को कहाँ किस मोर्चे पर कितनी राहत मिलने की उम्मीद है? क्या इसका भी कोई जिक्र किया है मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में? नहीं, मिडिल क्लास को कोई राहत सरकार किस फॉर्म में देगी, मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। इस बार जी। बैलेंसिंग एक्ट सरकार को करना होगा। पिछले साल एक बड़ी राहत दी थी सरकार के ऊपर। एक बर्डन अभी नया आने वाला है, वो है 8वें वेतन आयोग का, बिल्कुल। जिसके लिए सरकार को प्रोविजन करना पड़ सकता है इस बजट में। जी। जैसा पिछली बार कहा गया था कि इसका जो बोझ है वो अगले फिस्कल ईयर से दिखाई देगा। अच्छा खासा वजन सरकार के खजाने पर पड़ने वाला है, तो वहाँ सरकार को उस चीज़ को भी अपने को फैक्टर इन यहाँ पे बजट में करना होगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात इस चीज़ को लेके कही गई है कि मार्केट्स जो है वो बजट के को लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल, थोड़ा सा कंफ्यूज अभी दिखाई दे रहे हैं, और ये कंफ्यूजन दिखाई दे सकता है। मार्केट्स को कुछ सुधारों की दरअसल इस बजट से उम्मीद है। ओके। पिछले साल यानी 2025 की शुरुआत से अब तक लगभग 21 बिलियन डॉलर की निकासी जो है वो एफआईआईज मार्केट से कर चुके हैं। तो ऐसे में जो कुछ बड़े रिफॉर्म शेयर मार्केट से जुड़े हुए अगर सरकार करती है, तो ये जो आउटफ्लो का एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है पिछले एक साल सवा साल से, वो ट्रेंड फिर पलटने में सरकार को मदद मिलेगी। चलिए, तो फिर नज़र रहेगी बजट 2026 में कि सरकार किस तरीके के ऐलान करती है, क्या कुछ फैसले लेती है, और मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है वो कितनी सही उसमें साबित होती है।